हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर एक्सरसाइज के नेक्स्ट सम की। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.16 से लेकर 6.20 तक सम्स किए थे। रेडी। अब रेगुलर एक्सरसाइज के लास्ट 3 सम्स जो बाकी बचे हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6.21 से। एक्सरसाइज नंबर 6.21, आप लोग उसको क्वेश्चन रीड कीजिए। यहाँ पे एक विंड मिल का क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। रेडी। कि भाई आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग 8, 9, 10 में कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे। रेडी। कि भाई जब विंड मिल होगी तो उसकी जो ब्लेड्स होंगी, रेडी, ब्लेड, वो जब क्या करेंगी भाई, विंड की वजह से जब वो मूव करेंगी तो उसके अंदर क्या होगा भाई, मैग्नेट होगा, फिर एक कोइल होगी, और मैग्नेट और कोइल उसकी मदद से क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग अपने घर पे या तो अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। राइट। तो विंड मिल का काम क्या होगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि जो विंड की एनर्जी होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडी। तो चलो अब आगे रीड कीजिए। वहां पे उसकी ब्लेड्स के लिए आप लोगों को उसका कवर एरिया दिया गया है ए। जितनी क्वांटिटी मैं आपको बताते जाऊं वो आपको टिक करना होगा, वो सब क्वांटिटीज को आप लोगों को डेरिवेशन के अंदर यूज करना है। रेडी। उसको कवर करना है। चलो भाई, आप लोग टिक करोगे एरिया ए। ठीक है। फिर आप लोगों को विंड की वेलोसिटी बताई गई है v। रेडी। और टाइम दिया हुआ है t। ये सब चीजें आप लोग टिक करना। वेलोसिटी v, टाइम t, एरिया a, ये सभी क्वांटिटीज को आप लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन करते वक्त कवर करना होगा। ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना होगा मास ऑफ विंड या तो एयर, कि भाई उसमें से t टाइम के अंदर कितनी एयर पास होगी, उसका मास फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट मास m, देन यू हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। सिंपल सी बात है भाई, एयर की काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, हाफ mv²। तो जब आप लोग सबसे पहले m फाइंड करोगे, वही m क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है। तो आपको मिल जाएगी काइनेटिक एनर्जी। थर्ड आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, खास आप लोग रीड करना कि यहाँ पे जितनी विंड की एनर्जी होगी भाई, वो सभी की सभी एनर्जी कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। ओनली 25% आपको यहाँ पे बताया गया है कि भाई सपोज विंड की एनर्जी पर सेकंड 100 जूल होगी। फॉर एग्जांपल विंड की एनर्जी पर सेकंड 100 जूल के साथ वो विंड मिल की ब्लेड्स के साथ क्या करेगा भाई, कोलाइड करेगा। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी वो कितनी होगी, 100 जूल की ओनली 25%, मतलब कितना होगा भाई, 25 जूल। बाकी की 75% जो विंड की एनर्जी होगी वो अलग अलग रूप में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। ठीक है। तो आपको विंड की एनर्जी का कितना, सिर्फ 25% आउटपुट मिलेगा। रेडी। वो आपको हिंट दिया हुआ है, आप लोग खास ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे आप लोगों को एरिया दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय द ब्लेड्स इज गिवन 30 मीटर स्क्वायर। रेडी। आप लोगों को यहाँ पे विंड की वेलोसिटी दी हुई है v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। चलो ऑब्वियस बात है, आप लोगों को यहाँ पे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग क्या करोगे भाई, 36 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, मतलब कितना होगा, 1000 मीटर। ठीक है। किलोमीटर मतलब कितना होगा, 1000 मीटर अपॉन 1 आवर मीन्स कितना होगा भाई, 3600 सेकंड। रेडी। चलो यहाँ से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 36 कट हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 10। रेडी। चलो आपको वेलोसिटी मिल गई मीटर पर सेकंड के अंदर कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आप लोग रीड कीजिए, आप लोगों को डेंसिटी ऑफ एयर
एयर की डेंसिटी बताई हुई है, एयर डेंसिटी रो इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। रेडी। और भी एक चीज आप लोगों को फाइंड करनी है, तो आप लोगों को कितना पावर मिलेगा, फाइनली आपको पावर भी फाइंड करना है। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को मास फाइंड करना होगा, एयर का मास, कि वहां से पर सेकंड कितनी एयर पास होगी। सेकंड आप लोगों को उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी होगी। रेडी। और थर्ड आपको फाइंड करना होगा उसका पावर। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेंसिटी से, ठीक है। चलो, डेंसिटी का इक्वेशन सबको पता ही होगा, मास बाय वॉल्यूम, इट इज नॉट वेलोसिटी, मास बाय वॉल्यूम। चलो, मैंने अभी आपको बताया हम लोगों को सबसे पहले मास फाइंड करना है। रेडी। तो आप लोग मास को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, वॉल्यूम कहा जाएगा सामने की ओर, आपको मिलेगा मास m इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम v। चलो भाई, अब आप लोगों को वॉल्यूम तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे भाई, वॉल्यूम में से ऐसी क्वांटिटी में जाओगे जो क्वांटिटी आपको यहाँ पे बताई हुई है। रेडी। तो चलो भाई, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम मतलब कितना लिख सकते हो आप लोग, शांति से सोच लीजिए, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम मतलब कितना होगा, मैं आपको बताता हूँ। चलो, एरिया मतलब कितना होगा, 2 डायमेंशन, एंड डिस्टेंस मतलब कितना होगा, 1 डायमेंशन। टोटल कितना होगा, 2 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन, कितना हो गया, 3 डायमेंशन। एंड वॉल्यूम भी कितना होगा भाई, 3 डायमेंशन। तो आप लोग फिजिक्स के अंदर, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, फिजिक्स के अंदर ऑलमोस्ट आप लोग हर बार वॉल्यूम की जगह पे एक इंटू डिस्टेंस लिखोगे, 11 12 में कहीं भी। रेडी। इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ। चलो, सपोज कोई भी शेप हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे भाई, इसका एरिया लोगे और ये डिस्टेंस लोगे, या तो लेंथ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हो, किसी भी डिस्टेंस को लोगे, तो एरिया इंटू डिस्टेंस करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, उसका वॉल्यूम। ठीक है। तो किसी भी शेप के लिए आप लोग एरिया इंटू डिस्टेंस लिखोगे। नेक्स्ट, चलो यहाँ पे हम लोग विजन लिखेंगे, हियर वी हैड पुट वॉल्यूम v इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। ओके। चलो, अब हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस डी की। चलो, धीरे धीरे आपका एक फायदा हो गया कि भाई वॉल्यूम नहीं दिया था, तो आप लोग एरिया इंटू डिस्टेंस में गए तो एरिया आ गया, देखो। लेकिन अब आपके पास डिस्टेंस नहीं है, तो अब आप लोग क्या करोगे कि डिस्टेंस निकल जाए और जो क्वांटिटीज यहाँ पे बताई हुई है वो क्वांटिटीज में आ जाए। तो चलो भाई, सिंपल सी बात है, डिस्टेंस मतलब कितना होगा, आप लोग 10th से स्टडी करो, 10th 11 में भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। डिस्टेंस मतलब कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। यहाँ पे बाजू में हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सबको पता होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस को मैंने सब्जेक्ट बनाया, t कहाँ पे गया, सामने की ओर, d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, vt। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि मैंने d की जगह पे vt लिखा हुआ है, कहाँ से, तो बाजू में आप लोग देख सकते हो। अब आपका फायदा क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे v t दोनों दिया हुआ है, v और t यहाँ पे बुक में मैंने आपको बताया था टिक कर लेना। ठीक है। तो अब मैंने जो टिक करवाया था वो सभी क्वांटिटीज को हम लोगों ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। रेडी। तो याद रखना भाई, ये जो मैंने आपको डेरिवेशन करवाया है, ये डेरिवेशन आगे भी 11th में भी काम आएगा, 12th में भी, कि आप लोगों को मास में से वॉल्यूम, वॉल्यूम में से एरिया और डिस्टेंस और वहां से वेलोसिटी में जाना हो तो आप लोग कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे। तो ये डेरिवेशन सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी अदर एमसीक्यूज में भी काम आएगा, तो खास ध्यान रखना। चलो, तो आप लोगों को यहाँ पे मास मिल गया। ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्टेप, अब आपको क्या फाइंड करना होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या लिखोगे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से विंड एनर्जी। भाई विंड के पास ऑब्वियस बात है भाई, एक ही एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक, बिकॉज वो जो जब फ्लो करेगा विंड तो उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी के एसोसिएटेड कौन सी एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। चलो, तो उसका इक्वेशन आपको पता ही होगा, हाफ m², हाफ। चलो भाई, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे भाई,
यहाँ से मास का जो इक्वेशन हम लोगों ने बनवाया, रेडी, वो इक्वेशन को नीचे पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, रो इंटू ए इंटू वी इंटू टाइम इंटू वी स्क्वायर, रेडी, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ इंटू रो इंटू ए। चलो भाई, वी वेलोसिटी इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी क्यू इंटू टी। ये सब डेरिवेशन आपको याद रखना, जीईटी के एमसीक्यू में भी काम आएगा, ठीक है। चलो, ये मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। अब मैंने आपको बताया था, आपको हीट दिया हुआ है कि भाई जितनी विंड की एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ रो इंटू ए वी क्यूब इंटू टी। ये पूरे की पूरी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, रेडी, इसका थोड़ा लॉस होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी में कितना कन्वर्ट होगा, आपको दिया हुआ है ओनली 25%, रेडी। यहाँ पे हम लोग क्लियर लिखने वाले हैं भाई कि कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक एनर्जी is equal to 25% ऑफ विंड एनर्जी, जो हम लोगों को बुक के अंदर क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया हुआ है, रेडी, वही मैंने लिखा है कि भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा, जितना हम लोगों ने फाइंड किया उसका ओनली 25%, ठीक है। तो चलो भाई, हम लोग क्या लिखेंगे, 25% ऑफ के विंड के पास ऑब्वियसली कौन सी एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखोगे आप, 25% ऑफ, चलो के मतलब कितना हम लोगों ने फाइंड किया, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू इंटू टी, रेडी। चलो भाई, परसेंटेज कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू इंटू टी, मल्टीप्लाई बाय, जितना परसेंटेज निकालना होगा मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे, उसको आप लोग 100 के साथ डिवाइड करोगे, ठीक है। आपको मिलेगा हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू इंटू टी मल्टीप्लाई बाय, चलो भाई 25 डिवाइड बाय 100 कितना होगा, 0.25, रेडी। इतना एनर्जी क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, पावर, रेडी। लास्ट में आप लोगों को फाइंड करना होगा पावर। तो आप लोग पावर का इक्वेशन ऑलरेडी जानते ही हो, रेडी। क्या होगा, पावर P इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, या तो आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, पावर P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। कि भाई यहाँ पे जो विंड मिल होगी, विंड मिल, वो आपको कितना पावर जनरेट करके देगी, रेडी। तो P इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, हाफ, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू इंटू टी इंटू 0.25, भूल मत करना भाई, अपॉन क्या आएगा, टी आएगा। तो चलो, यहाँ पे टी नहीं दिया हुआ था, मतलब कि टी का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे टी ऑटोमेटिक कट ही हो जाएगा। बाकी सब डेटा आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है, हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू इंटू 0.25। चलो भाई, लास्ट स्टेप, हम लोगों को सिर्फ डेटा पुट करना होगा। रो ऑफ एयर इज गिवन 1.2, ठीक है। चलो, ए कितना दिया हुआ है, 30, वी हम लोगों ने जस्ट फाइंड किया, वी इज गिवन 10, इसका क्या आएगा भाई, क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 0.25, रेडी। चलो, आप भी ट्राई करना कैलसी के अंदर, डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम फटाफट कैलसी में ट्राई करेंगे। 1.2, यू कैन सी हियर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करोगे आप लोग, 2, आपको मिलेगा 4500 वॉट। यह भी आपका फाइनल आंसर, ठीक है, 4500 वॉट। चलो भाई, किलोवाट में जाना होगा, किलोवाट में, तो आप लोग क्या करोगे, 3 डिजिट को, राइट, यहां से कन्वर्ट करोगे, 1 2 3, तो पॉइंट कहां रहेगा भाई, 4 और 5 के बीच में, क्या मिल जाएगा, 4.5 किलोवाट, ठीक है। तो चलो, इसको प्रैक्टिकली क्या बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूं, रेडी। कि आपके पास
जो विंड मिल होगी जो आपने बनाई, रेडी, उस विंड मिल के साथ अगर विंड 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोलाइड करेगा, उसको घुमाएगा, रेडी, तो आप लोग उसकी मदद से 4.5 किलोवाट का पावर जनरेट कर सकते हो, रेडी, एक विंड मिल की मदद से। चलो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सम। उस सम में भी आप लोग प्रैक्टिकली सब चीजें बढ़ने वाले हो, रेडी। यहाँ पे जैसे आपने देखा इस सम का, इस कैलकुलेशन का याद रखना यूज प्रैक्टिकली भी होता है। इसी कैलकुलेशन की मदद से ये लोग फाइंड करते हैं कि भाई एक विंड मिल हमको कितना पावर जनरेट करके देगी, रेडी। तो नेक्स्ट सम भी प्रैक्टिकल सम ही है जो हम लोग अपनी लाइफ में हर बार यूज करते हैं, रेडी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे सम नंबर 6.22। चलो 6.22 के अंदर आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। यहाँ पे एक पर्सन जिम के अंदर अपना वेट लॉस करने जा रहा है, रेडी। तो वेट लॉस करने के लिए वो क्या कर रहा है कि एक दिन के अंदर उसने 10 केजी का डंबल लेके उसको 1000 टाइम क्या किया भाई, ऊपर नीचे किया 10 केजी के डंबल को, रेडी। और कितनी हाइट पे, 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब कितना होगा, इतना ही होगा। तो सेम ही होगा ना कि आप लोग डंबल को 1000 टाइम क्या करोगे भाई, 0.5 मीटर हाइट पे ऊपर ले जाओगे, नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हाइट दी हुई है 0.5 मीटर, मास इज गिवन 10 केजी। मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कि मास और हाइट दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले mgs तो फाइंड कर लेना, रेडी। चलो अब आप लोगों को सबसे पहले डिराइव करना होगा द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियस बात है, जब आप डंबल को ऊपर की ओर ले जाओगे तो ग्रेविटेशन तो क्या करेगा भाई, उसको नीचे की ओर ले जाने की ट्राई करेगा। उसके ऑपोजिट में आप लोग क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, रेडी। तो आपको वर्क फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर क्या करेंगे भाई, रीड करेंगे। चलो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन। क्लियर, हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं भाई वर्क डन टू लिफ्ट 10 kg weight, or you can say 10 kg mass, ready, whatever you can write, 10 kg mass, 4000 times इज इक्वल टू, चलो भाई कितना होगा, 1000 टाइम्स, मतलब 1000 तो आएगा ही। और वर्क डन का इक्वेशन क्या होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम लोग और भी एक वर्ड ऐड कर देंगे, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। चलो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, यू नो ऑलरेडी, F इज इक्वल टू mg। बस आप लोगों को सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी, 1000 इंटू, चलो मास कितना दिया हुआ है 10। मैंने आपको बताया था हम लोग g को हर बार कितना लेंगे, 10 ही लेंगे, रेडी। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, इतनी हाइट के जितना, मतलब 0.5। चलो खास ध्यान रखना, 0.5 इंटू 10 कितना होगा, 5। 0.5 इंटू 10 कितना होगा, ओनली 5। एक जीरो यहाँ पे, दूसरा, तीसरा और चौथा कितना आएगा, 10⁴ जूल। मतलब कि ये पर्सन इस 10 kg के डंबल को 0.5 मीटर की हाइट तक 1000 टाइम ऊपर नीचे करके इतना वर्क कर रहा है, रेडी, इतना वर्क कर रहा है। आप लोग खास याद रखना। चलो अब ध्यान रखना खास, नेक्स्ट जो खाएगा, मतलब कि उसकी जो चर्बी होगी बॉडी के अंदर, उसको ही कम करने के लिए वो जिम में जाएगा ना भाई, तो उस फैट को कम करने की बात की हुई है कि उस फैट का अगर आप लोग 1 kg लोगे, मतलब आपके बॉडी का 1 kg फैट, 1 kg चर्बी कितना एनर्जी प्रोवाइड करेगी भाई, 3.8 इंटू 10⁷ जूल आपकी बॉडी को प्रोवाइड करेगी, 3.8 इंटू 10⁷ जूल पर केजी। अब ध्यान रखना उस एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कितना कन्वर्जन होगा, ओनली 25%।
सिंपल सी बात है भाई, जो आप खाओगे उसमें से चर्बी बनेगा, चर्बी मतलब कि फैट, उसमें से 1 kg फैट आपके बॉडी में होगा तो वो आपको इतनी एनर्जी देगा। वो एनर्जी आप लोग अलग अलग सभी चीजों में क्या करोगे भाई, यूज करोगे, ठीक है, कोई भी काम करोगे। उसमें से जो आप मैकेनिकल वर्क करोगे, मैकेनिकल मतलब समझ गए, आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, या तो डंबल्स को उठा रहे हो, तो मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा ओनली 25%। जितना आपके पास फैट होगा वो पूरे का पूरा थोड़ी ना आप लोग वर्क के अंदर या तो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर पाओगे। कितना कन्वर्ट होगा, ओनली 25%। रेडी, तो अब खास ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, क्लियर मैं आपको लिख के बता रहा हूं, एनर्जी कन्वर्टेड इंटू मैकेनिकल वर्क फ्रॉम, क्लियर लिखा हुआ है भाई, फ्रॉम 1 kg ऑफ फैट इज इक्वल टू, कितना कन्वर्ट होगा, तो भाई यहां पे लिखा हुआ है 25%, किसका, 3.8 इंटू 10⁷ जूल का। सी 20% ऑफ 3.8 इंटू 10⁷ जूल, 3.8 इंटू 10⁷ जूल, ठीक है, कि 1 kg फैट, मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, 1 kg फैट जब बर्न होगा मतलब कि उसमें आप वर्क करोगे तो टोटल आपको इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये सभी एनर्जी आप लोग पूरे का पूरा मैकेनिकल में कन्वर्ट नहीं करोगे, उसमें से 20% आप लोग क्या करोगे भाई, वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो। रेडी, तो चलो भाई इसका 20% कैसे लोगे, 3.8 इंटू 10⁷ मल्टीप्लाई बाई 20, अभी मैंने बताया डिवाइड बाई क्या करोगे, 100, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 100। चलो भाई सिंपल सी बात है कि यहां से एक जीरो कट हो जाएगा, एक जीरो इसके साथ कट होगा तो 10⁷ का क्या हो जाएगा, 10�6। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक जीरो इसके साथ कट होगा, एक जीरो इसके साथ, तो 10�6 हो जाएगा। और 3.8 इंटू 2 कितना होगा, 2 8 जा 16, ऊपर आएगा 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, कितना होगा भाई, 7.6 जूल, ठीक है। इतना आप लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, आप लोग रीड कीजिए लास्ट में, यू हैव टू फाइंड आउट द फैट यूज्ड अप। आप लोगों ने इतना वर्क करके एक दिन के अंदर जिम में जाकर 1000 टाइम डंबल को ऊपर नीचे करके जो आपने इतना वर्क किया उसमें आपने कितना फैट जलाया, मतलब कितना फैट लूज किया। चलो यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, तो 7.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी, एनर्जी 1 kg फैट यूज्ड, ठीक है, कि भाई इतनी एनर्जी के अंदर 1 kg फैट आपको चाहिए होगा, तो आपने कितनी एनर्जी लॉस की एक दिन में, 5 इंटू 10⁴, मतलब कि 5 इंटू 10⁴ जूल का आप लोगों ने वर्क किया, तो आप लोगों ने कितना फैट यूज किया। रेडी, सो यहां पे हम लोग लिखेंगे, सो द फैट यूज्ड और कैन से द फैट लॉस इज इक्वल, चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यहां से दोनों का सामने सामने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि 5 इंटू 10⁴ मल्टीप्लाई बाई 1, और क्वेश्चन मार्क की सामने का स्टेप कहां जाएगा, नीचे की ओर, जिसको नहीं पता वो अब आप लोग सीख लेना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की सामने का स्टेप कहां पे जाएगा, नीचे की ओर, तो क्या हो जाएगा 7.6 इंटू 10⁶, ठीक है। चलो लास्ट स्टेप बचेगा, आप लोग कैलसी में ट्राई करना, 5 डिवाइड बाय 7.6 आपको मिलेगा 0.66। खास ध्यान रखना भाई, पावर कितना होगा, 10⁶ ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 - 6 10⁻²। और भी ध्यान रखना भाई, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, किलोग्राम के अंदर होगा, ठीक है। चलो अब ग्राम में चेक करना होगा तो क्या करोगे आप लोग,
ग्राम के अंदर चेक करना होगा 0.66 10^2। चलो भाई किलोग्राम मतलब कितना होगा 10^3 ग्राम होगा। शांति से आप लोग सोच लीजिए, ठीक है। किलोग्राम मतलब कितना होगा 10^3। चलो 10^3 में से एक पावर कट करोगे कितना आएगा 0.66। 3 में से 2 कट करोगे कितना बचेगा 10^1 ग्राम। लास्ट स्टेप, चलो 10 को 0.66 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 6.6 ग्राम। तो मेरे भाई आप लोग 10 kg का डंबल इतनी हाइट तक 1000 टाइम ऊपर नीचे करोगे तब सिर्फ आपका 6.6 ग्राम फैट लॉस होगा, ठीक है। इतना सारा वर्क करोगे तो भी इतना फैट क्या होगा ओवरऑल लॉस होगा। मतलब कुछ नहीं बोलते ना, 6.6 मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रेडी, तो उससे अच्छा है कि भाई जिम में ही ना जाना, खा पी के आप लोग मजा कीजिए, ठीक है। चलो लास्ट सम 6.23। चलो भाई 6.23 रीड कीजिए। यह सम भी 100% पूरे का पूरा प्रैक्टिकल सम है जिसका यूज भी हम लोग अपने आसपास कर रहे हैं। रेडी, आपको इस सम के अंदर बहुत सारा मस्त नॉलेज मिलेगा और मैं भी कई सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, कि भाई कैसे इसको आप लोग यूज कर रहे हो। चलो ये सम मैं आपको बता देता हूँ कि सोलर पैनल का सम है जो आप लोग प्रैक्टिकली अभी रिसेंटली आप लोग देख सकते हो कि भाई इसका बहुत ही क्रेज हो रहा है। रेडी, सोलर पैनल अपनी टेरेस पे सब लोग डाल रहे हैं मुफ्त में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। रेडी, तो आपके घर बिल बहुत ही कम आएगा या तो आएगा ही नहीं। तो उस सोलर पैनल को जब फिटिंग करने वाला पर्सन आपके घर पे आएगा तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूछेगा कि भाई आपका घर पे पावर का कितना रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक वो सोलर पैनल की साइज नक्की करेगा और उसको ऊपर माउंट करेगा, फिट करेगा, ठीक है। तो उस साइज को कैसे नक्की करते हैं उसका सम है जिसका यूज वो लोग ऑलरेडी करते हैं। रेडी, चलो एक फैमिली की 8000 वॉट मतलब कि 8 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, मतलब एक फैमिली 8 किलोवाट का यूज कर रहा है। रेडी, फर्स्ट यहां पे आप लोगों को दिया हुआ है कि पर स्क्वायर मीटर सन सोलर में से जो एनर्जी आएगी पर स्क्वायर मीटर कितनी उस पे इंसिडेंट होगी 200 वॉट। मैं आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल ड्राइंग करके दे रहा हूं, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलो अगर आपने यहाँ पे सोलर पैनल अप्लाई की, ठीक है, और उस पे जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट होगी रेडी वो कितनी होगी 200 वोल्ट, जो आप लोग देख सकते हो 200 वोल्ट का सोलर एनर्जी पर मीटर स्क्वायर। रेडी, पर मीटर स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट को क्या लगभग तो किसी भी स्टूडेंट को इतना भी नहीं पता होता भाई 1 मीटर स्क्वायर मतलब प्रैक्टिकली कितना होना, राइट। अप्रोक्सीमेटली इतना होगा 1 मीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना 1 मीटर होगा। मतलब कि अगर आपके पास इतनी सोलर पैनल होगी, देखो 1 मीटर बाय 1 मीटर की सोलर पैनल होगी तो उस पे जो सोलर एनर्जी इंसिडेंट होगी वो कितनी होगी 200 वोट होगी, ठीक है, याद रखना। अब थर्ड टाइम हम लोग रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने रिपीट किया था विंड मिल के लिए, सेकंड टाइम हम लोगों ने रिपीट किया था फेट के लिए, थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है सोलर एनर्जी के लिए कि भाई जितनी एनर्जी आप लोगों को मिल रही है उतनी एनर्जी पूरे की पूरी कभी आपको कन्वर्ट नहीं हो सकती। रेडी, विंड के सम में 25% ही आपको आउटपुट मिल रहा था। रेडी, लाइट के सम में आप लोगों को 20% आउटपुट मिल रहा था। सेम यहाँ पे आप लोगों को 20% आउटपुट मिल रहा है। मतलब कि जितनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट होगी, राइट, उसमें से इसकी 20% एनर्जी क्या होगी भाई इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी, बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी लॉस हो जाएगी। मतलब कि ये सोलर पैनल इस एनर्जी का 20% क्या करेगा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। तो ये खास याद रखना, आपको हिंट बताई हुई है। रेडी, चलो अब हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। द पावर, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई द इंसिडेंट पावर कन्वर्टेड, द इंसिडेंट पावर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर, कि भाई जितना पावर इंसिडेंट होगा
सोलर का, वो सभी थोड़ी ना इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा इनटू इलेक्ट्रिक पावर। कितना होगा भाई, इज इक्वल टू कितना बताया हुआ है यहाँ पे, यस 20%, 20% ऑफ, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है भाई 20% ऑफ इंसिडेंट पावर। जितना आएगा उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा, ओनली 20%। चलो यहाँ पे कितना आ रहा है, 20% ऑफ यू कैन सी 200 वॉट। ठीक है, कैसे निकालोगे भाई, थर्ड टाइम हम लोग ये सम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज वाला, मल्टीप्लाई बाय 20 यू कैन सी एंड डिवाइड बाय 100। चलो कितना होगा, 0 0 0 0 पर 22 जा 40 वोल्ट। ध्यान रखना भाई पर मीटर स्क्वायर। ठीक है कि भाई इतना एरिया होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना एरिया होगा, उस पे इतनी एनर्जी इंसिडेंट होगी और उसमें से हमको आउटपुट कितना मिलेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में 40 वोल्ट। रेडी, चलो अब मैंने क्या बताया भाई, हमारा रिक्वायरमेंट कितना था, मतलब कि एक फैमिली का जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका रिक्वायरमेंट कितना था, 8000 वॉट, 8 किलोवाट या तो 8000 वॉट। तो उसे अपनी टेरेस पे कितना मीटर स्क्वायर का सोलर पैनल रखना होगा। रेडी, तो चलो भाई हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है कि भाई 40 वोल्ट अगर आप लोगों को पावर चाहिए, रेडी, तो आप लोगों को सोलर पैनल का कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, जो आपको दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 40 वोल्ट मतलब कितना होगा, आपके घर पे जो एलईडी लैंप होगा वो 10 या 15 वोल्ट का होगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 से 4 लैंप आप लोग 1 मीटर स्क्वायर की पैनल होगी तो आप लोग उसको चालू कर सकते हो। पूरे घर को चलाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर काफी नहीं होगा। ठीक है, देन हमारा रिक्वायरमेंट कितना होगा, 8000 वोल्ट। देन फॉर 8000 वोल्ट हमें कितना एरिया चाहिए होगा। रेडी, तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, तो रिक्वायर्ड एरिया फॉर सोलर पैनल इज इक्वल, चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा 8000 इंटू 1, अभी मैंने आपको सिखाया। रेडी, अपॉन क्या आएगा भाई, क्वेश्चन मार्क के सामने का स्टेप कहाँ जाएगा, नीचे की ओर। चलो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40, क्या मिलेगा 0 0 पर 800 बाय 4 कितना आएगा भाई 200 मीटर स्क्वायर। चलो आप लोगों को आपकी टेरेस पे 200 मीटर स्क्वायर की सोलर पैनल लगानी होगी। चलो ऑब्वियस बात है 200 मीटर स्क्वायर मतलब कितना होगा, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इसलिए आपकी बुक में आप लोग लास्ट लाइन रीड कीजिए। आपको बताया गया है कि आप लोग उसे आपकी टेरेस के रूफ मतलब टेरेस का जो एरिया होगा उसके साथ कंपेयर कीजिए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको एरिया कितना मिला 200 मीटर स्क्वायर। रेडी, चलो भाई सोलर पैनल क्या होगी, ज्यादातर तो स्क्वायर टाइप होगी, मतलब कि हम लोग यहाँ पे गेस करेंगे उसकी दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होंगी एल। तो मैं यहाँ पे एरिया का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ भाई, कॉमन सेंस की बात होगी एल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं उसका भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, चलो दोनों साइड जब आप लोग रूट लोगे तो एल इज इक्वल टू आपको मिलेगा रूट 200 यू टू ट्राई 14.14, अराउंड 14 बोल सकते हो आप लोग, 14.14 मीटर स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा मीटर। मतलब कि अब ये जो डायमेंशन आपको मिला वो आप लोग प्रैक्टिकली सोच सकते हो। मैंने क्या बताया भाई कि अराउंड इतना क्या होगा 1 मीटर होगा। रेडी, तो आपको सोलर पैनल कितना लगाना होगा जिसकी लेंथ अराउंड 40 मीटर होगी और जिसकी ब्रेथ भी कितनी होगी अराउंड 40 मीटर। तो 200 मीटर स्क्वायर में आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको फट से समझ में आ जाएगा क्या बोलने जा रहे हैं। रेडी, यहाँ पे मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दे रहा हूं। देखो कि आपकी टेरेस पे आप लोगों को कितना एरिया कवर करना होगा इस सोलर पैनल का, तो 14 मीटर लेंथ में, ठीक है, और 40 मीटर इतनी ब्रेथ में, मतलब कि ये कितना होगा 200 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा। देख लो आप, ठीक है, तो ये हो गया पूरे का पूरा प्रैक्टिकल सम। इतनी सोलर पैनल आप लोग अप्लाई करोगे
तो आपको 8000 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.